एक बार की बात है, एक तालाब में रांगो नाम का एक मेंढक रहता था। लेकिन रांगो साधारण मेंढकों जैसा नहीं था। नहीं, वह अपने आप को बहुत खास समझता था। जब दूसरे मेंढक उछल कूद करते, मेहनत करते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते, तब रांगो अपने पसंदीदा कमल के पत्ते पर लेटकर मस्ती करता रहता और अकड़कर कहता, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं बाकी मेंढकों से ज्यादा समझदार हूं। बाकी मेंढकों ने उसकी बहस करना कब का छोड़ दिया था। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो हमेशा कहता है, मुझे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही फिट हूं। रांगो उस दोस्त की तरह था। लेकिन रांगो को पता नहीं था कि उसका यही घमंड उसे किस मुसीबत में डालने वाला है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। एक दिन तालाब के पास एक सांपों का परिवार आ गया। वे भूखे, चालाक और शिकार करने के लिए तैयार थे। बाकी मेंढकों ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वे सब मिलकर धीरे धीरे तालाब छोड़ने की योजना बनाने लगे। लेकिन रांगो, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने आराम से कहा, सांप, मुझे तो वो कभी नहीं पकड़ सकते, मैं उनसे ज्यादा समझदार हूं। और जब बाकी मेंढक सुरक्षित जगहों की ओर चले गए, रांगो अपनी जगह पर ही लेटा रहा। उसे यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या उसकी समझदारी सच में उसे बचा पाएगी? आइए आगे जानते हैं। रात का समय था और तालाब पूरी तरह शांत था। तभी रांगो ने एक हल्की सी फुफकार की आवाज सुनी। उसने अपनी एक आंख खोली और देखा, एक सांप उसकी तरफ आ रहा था। रांगो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पकड़ोगे? कोशिश करो। और एक लंबी छलांग लगाकर वह दूसरे कमल के पत्ते पर पहुंच गया। सांप गुस्से में फुफकारता हुआ वापस चला गया। रांगो और भी ज्यादा घमंड में आ गया। उसने कहा, देखा, मुझसे चालाक कोई नहीं। अब रांगो को लग रहा था कि उसने मेंढक ओलंपिक्स जीत लिया है। लेकिन सांपों का असली खेल अब शुरू हुआ था। अगली सुबह रांगो ने कुछ अजीब महसूस किया। सांप अब सीधे उस पर हमला नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे धीरे धीरे तालाब के चारों ओर अपना घेरा कस रहे थे। पहली बार रांगो के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद मुझे भी बाकी मेंढकों की तरह यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब उसने तालाब के किनारे की तरफ छलांग लगाई तो उसने देखा, अब बहुत देर हो चुकी थी। सांपों ने उसका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब रांगो क्या करेगा? क्या उसकी समझदारी अब उसे बचा पाएगी? रांगो घबराते हुए एक कमल के पत्ते से दूसरे पर कूद रहा है। सांप उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। डर के मारे रांगो जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज कोई मेरी मदद करो। बाकी मेंढक जो दूर से सब देख रहे थे, सोच में पड़ गए। क्यों मदद करें उस मेंढक की जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाता था? लेकिन एक बहादुर मेंढक टिमी आगे आया। उसने कहा, हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मेंढकों ने मिलकर एक योजना बनाई। सबने मिलकर जोर जोर से टर्राना शुरू कर दिया ताकि सांपों का ध्यान रांगो से हट जाए। रांगो ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आखिरी लंबी छलांग लगाई। वह सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका घमंड टूट चुका था। सुरक्षित होने के बाद रांगो ने उन मेंढकों की ओर देखा जिन्होंने उसकी मदद की थी। धीरे से कहा, थैंक यू, मुझसे गलती हुई। मुझे लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा घमंड मुझे खत्म कर देता। उस दिन के बाद रांगो बदल गया। अब वह बाकी मेंढकों के साथ मिलकर काम करता, उनका सम्मान करता और समझ गया कि असली ताकत विनम्रता और टीम वर्क में होती है। रांगो की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। घमंड और आलस हमेशा आपको नीचे गिराएंगे, लेकिन विनम्रता और टीम वर्क आपको बचा सकते हैं।